तो एकादशी वाले दिन हम भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में पढ़ते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हमारे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में हम उसकी जीवनी से पढ़ते हैं। आवाज आ रहा क्लियर पीछे? हाँ। तो भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों की लीलाएं ये दोनों पवित्र करने वाले हैं। भगवान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान की भक्तों की लीला को सुनना, और स्पेशली हमारे महान आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में। तो ये हमने सॉन्ग गाया, उसका मीनिंग पढ़ेंगे माता जी? हिंदी पढ़ लेते हैं, पंजाबी पढ़ लेते हैं, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। दो मेरे को दो, मैं पढ़ता हूँ, सबका आवाज आएगा भी नहीं, वो किताब मेरे को दे दो। तो हमने ये भजन गाया, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है, जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रभु, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मैं ये निवेदन करता हूँ कि शारीरिक सुख, भौतिक विद्या, धन संपत्ति यानी अनुयायी मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे ना तो स्वर्ग का सुख चाहिए और ना ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति। मैं किसी भी प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता हूँ। अपने अच्छे व बुरे कर्मों के फलों के अनुसार चाहे किसी भी योनि में मेरा जन्म क्यों ना हो, मैं सदा आपके पवित्र नाम का जप करता रहूं और आपके विशुद्ध दिव्य गुणों की महिमा का गुणगान करता रहूं। मेरी एकमात्र अभिलाषा तो यही है कि मैं आपके चरणों में समर्पित करता रहूं, और ये वह ही है कि आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में सदा जागृत रहे। आपके चरण कमलों में उसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न कर सकूं जो आज वर्तमान में इस समय मुझे भौतिक सुख आनंद में प्राप्त है। वही आसक्ति संकट के समय में भी और सुख प्रसन्नता के समय में भी समान रहे, स्थायी रहे, तथा आपके पवित्र नाम के प्रभाव से ही दिन दिन बढ़ती रहे। मैं पशु के रूप में जन्म लूं या पक्षी के रूप में, और या मैं स्वर्ग में रहूं या अथवा नरक में। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय के अंदर रहे। हरे कृष्णा। तो यहाँ लीलामृत का आई थिंक थोड़े पेज बचे हैं, देखते हैं, आज उसको पूरा कर देंगे। लीलामृत खत्म हो जाएगा, अगली बार फिर से नया शुरू कर सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी भारत आए हैं विदेश से प्रचार करके, और अभी अपने जन्म स्थान में हैं, बंगाल में हैं वहाँ। तो जन्मभूमि होती है तो वहाँ घर वाले लोग हैं, मलिक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, तो प्रभुपाद जी को ऐसे आचार्य नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा संबंधी मान रहे हैं। समझ? मलिक परिवार प्रभुपाद को एक आध्यात्मिक पुरुष की अपेक्षा संबंधी अधिक मानता था। हमारे संबंधी हैं। मलिक के लिए वे उसी नगर के एक चचेरे भाई थे जिन्होंने अमेरिका में कुछ सफलता प्राप्त की थी। नरेंद्र नाथ मलिक, जो प्रभुपाद के बचपन के मित्र थे, प्रभुपाद दादा को भाई कहते थे और उनके साथ बराबर मजाक किया करते थे। दोस्त हैं, आपस में गली मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बात में बड़े महान आचार्य बन गए, पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। लेकिन वो जो की भावना है वो तो ही रहती है कि नहीं?
मलिकों ने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को प्रसन्नतापूर्वक एक बड़ा कमरा मंदिर में अहाते में दे दिया कि वे जब तक कलकत्ता में रहना चाहें उसमें रह सकते हैं। प्रभुपाद ने अपने सामान्य ढंग से कमरे की व्यवस्था की, फर्श पर चटाई बिछा दी, एक निजी मेज को अपने डेस्क बना लिया और डेस्क की बगल में ही एक पास थोड़ा सामान रख दिया, उसे रख लिया। वहाँ से अध्ययन कर सकते थे, लिख सकते थे, अतिथियों का स्वागत कर सकते थे और विश्राम कर सकते थे। प्रतिदिन कुछ स्थानीय महिलाएं प्रभुपाद और उनके शिष्य के लिए टिफिन के डिब्बे में सादा प्रसाद ले आती थी। तो मलिक फैमिली ने प्रभुपाद जी को एक अच्छा रूम दिया। प्रभुपाद जब तक आप यहाँ हो तब तक हमारे घर में रूम में रहिए। तो प्रभुपाद ने वहाँ का डेस्क लगाया, एक टेबल रखा, तो चटाई बिठाया नीचे बिठा के, कि नीचे बैठ के जो है वो अपना अध्ययन कर सकें और लिख सकें, शास्त्रों को लिख सकें, है कि नहीं। अब बेड में बैठ के पढ़ोगे तो तुमको नींद आ जाएगी। तो प्रभुपाद जी नीचे ऐसे फर्श पे मैट बिछाते थे, फिर उस पर बैठ के आराम से अपना अध्ययन करते थे, है ना। अगर पढ़ना है तो फिर क्या करना है, तो आपको सीधा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठना पढ़ना, है कि नहीं। आप किताब लिए हैं और ऐसे हैं तो आप सोने के लिए ही पढ़ रहे हो कि मुझे अच्छी नींद आ जाए, नहीं। तो पढ़ना है तो फिर आपको इधर से बैठना, ऐसे स्टिक लगा के ऐसे पढ़ना होगा। शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ऐसे करते थे, फिर अपने कुछ ग्रंथ लिखते थे। अतिथि लोग आते तो प्रभुपाद जी उनसे मिलते थे। और वहाँ की जो बंगाली माता जी थी, हाँ, वहाँ का लोकल जो प्रसाद था, सादा प्रसाद प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी सादा प्रसाद खाना रख दिया करते थे। तो उस समय यहाँ बता रहे कि काली पूजा समारोह में बड़े हॉल में काली की मूर्ति के समक्ष बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती थी। पास में काली पूजा चल रही थी। बंगाल में काली पूजा बहुत फेमस है, मैक्सिमम है। रामकृष्ण मिशन के उन्होंने ज़्यादा प्रमोट करते हैं काली पूजा बंगाल में। तो उसकी मूर्ति के सामने देखो होगा आपने, कभी मायापुर जाओ तो आपको रास्ते में मिलेगी काली की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी ऐसे बनाई हुई। तो उसमें बहुत सारी भीड़ थी और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से वहाँ नियमित भाषण दिया करते थे। प्रभुपाद क्या करते थे, नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम से भाषण दिया करते थे। वे विभिन्न मलिक परिवारों के घरों में भी बोला करते थे। तो कभी कभी घर में बुलाते थे, स्वामी जी आप आइए हमारे घर में बैठिए हमारे घर में। तो प्रभुपाद जाते थे, उनके घर में बैठते थे और भाषण देते थे। इन हास्योन्मुख संवाद बंगाली परिवारों में मेजबान सदस्य प्रभुपाद उनके शिष्यों से राधा गोविंद का प्रसाद देते थे। कटे फल, सिंगाड़े, जैसे प्रभुपाद जो ही होता था, कटा हुआ फल, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जानते हो ना आप, और अदरक की चटनी और भिगोई हुई फूली नमक मिली मूंग की फलियां। जो लोग प्रभुपाद कमरे में उन्हें मिलने आते तो उनमें से अधिकतर की रुचि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में नहीं थी। वो क्या करने के लिए आते थे, आध्यात्मिक जीवन में क्या उनकी रुचि नहीं थी। किसमें रुचि थी, आशीर्वाद में लेने, आज से आशीर्वाद लेना है बस, स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन वे उनका आशीर्वाद चाहते थे। एक स्थानीय ब्राह्मण था जिसका कार्य कुछ फल फूल, गिलास में जल और पीतल के पात्र में घिसा हुआ चंदन और कुमकुम लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाना था। एक ब्राह्मण थे, हाथ में कमंडलू लेके ये सब सामान लेके एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान जाते थे। इस वस्तुओं का उपयोग करते हुए वे दुकानदारों को आशीर्वाद दिया करते थे। आशीर्वाद हो, सुख संपत्ति आए, मेरे बच्चे ठीक रहें, शनि की नजर ना लगे, ऐसा हो, ठीक है, बढ़िया, सुखी रहो।
ब्राह्मण ऐसे जाते थे और बदले में कुछ पैसे उनसे पाते थे। थोड़ा आशीर्वाद दिए तो भी आप भी दो आशीर्वाद, थोड़ा दीजिए। ये जानकर कि प्रभुपाद वैष्णव थे, वे उनके पास आशीष लेने पहुंचे। उस ब्राह्मण के माथे पर वैष्णव तिलक 2 सीधी रेखाएं और शैव तिलक 3 समस्त रेखाएं दोनों थी। उसके चले जाने के बाद अच्युतानंद ने पूछा, प्रभुपाद के डिसाइपल अच्युतानंद वो साथ में रहते थे, उन्होंने पूछा स्वामी जी वह कौन था? समझ आ रहा है आप लोग? समझ आ रहा क्या चल रहा? स्वामी जी कौन था? कौन ब्राह्मण? क्या करता था वो? आशीर्वाद दुकान कर देता था और प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो प्रभुपाद तिलक लगाया हुआ था, ऐसे वैष्णव तिलक लगाया हुआ था, 3 लगाया, ऐसे लगाया हुआ था पूरा। तो प्रभुपाद जी से पूछा, कौन पूछा? अच्युतानंद। कौन है अच्युतानंद? प्रभुपाद जी से पूछो, प्रभुपाद ये कौन था? प्रभुपाद ने बोला वे किराए का ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? किराए का ब्राह्मण है। किराए पे आ जाता है, किराया लेता आने का जाने का, भाड़े भी मिल जाता है आपको, ब्राह्मण है वो। प्रभुपाद ने कहा जब वैष्णवों के पास जाता है तो उन्हें आशीर्वाद देता है, और जब शैवों के पास जाता है तो उसे पैसा पाता है। उसी की जीविका कमानी है, उसको अपनी जीविका कमानी है। वैष्णव के पास जाकर तुमको आशीर्वाद देता है, और जब शैवों के पास जगह दुकानदार के पास जाता है, बनियों के पास जाता है, उससे क्या मांगता है? पैसा। क्यों? उसको अपनी जीविका कमानी। मतलब ब्राह्मण धर्म को इसलिए यूज करता है कि उसका कुटुंब को भर सके, अपना पेट भर सके और अपने संतान को भर सके, ये काम है उसका। तो प्रभुपाद ऐसे लोगों का बड़ा खंडन करते थे। एक अन्य पुरुष ये दावा करता आया है कि प्रभुपाद के शिष्यों को हिंदी पढ़ाऊंगा। एक आया, सारे वेस्टर्न थे ना, सारे फॉरेनर थे, तो एक आया कि प्रभुपाद जी मैं आपके शिष्यों को हिंदी पढ़ाना चाहता हूं। उसने प्रभुपाद से कहा कि वे अमेरिका जाने की उसकी सहायता करें। मैं अमेरिका जाना चाहता हूं और आपके शिष्यों को हिंदी पढ़ाऊंगा। समझ गए? समझ गए ना? तो प्रभुपाद के थ्रू अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उससे कहा, क्या कहा होगा? सोच सकते हो? प्रभुपाद ने कहा आप सन्यास ले लो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरा महाराज दर्शन की। प्रभुपाद जी ऐसा कुछ बोले हैं कि कोई बार बार परेशान ना करे। प्रभुपाद बोला अगर मेरे साथ चलना है आपको अमेरिका, तो आपको सन्यास जाना पड़ेगा, फिर हिंदी पढ़ाइए आराम से। तो प्रभुपाद समझ गए उसको। प्रभुपाद जी बोले कि अगर तुमको सहायता करो, प्रभुपाद ने कहा कि आप सन्यास ले लें, तब मैं आपको अमेरिका ले जाऊंगा। दो भेंट के बाद उस आदमी ने आना बंद कर दिया। उसको हिंदी अभी नहीं पढ़ाना है, उसको क्या करना था? उसको माल चाहिए, डॉलर चाहिए था, अमेरिकन डॉलर चाहिए था उसको। तो प्रभुपाद भाप लेते थे लोग, है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद पता इसको ऐसे कैसे छोड़ेगा ये, बार बार बोलेगा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद साउथ में थे तो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक व्यक्ति बड़ा पीछे पड़ गया। स्वामी जी कृपा चाहिए, स्वामी जी कृपा चाहिए, स्वामी जी कृपा चाहिए। वो छोड़ ही रहा था प्रभुपाद जी को। जहाँ भी जाता फिर प्रभुपाद के पीछे, स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। गाड़ी में जाए तो पीछे, ट्रेन में जाए तो पीछे, बस में जाए तो पीछे। तो प्रभु ट्रेन में सफर कर रहे थे अपने सारे सन्यासी शिष्यों के साथ। तो बोला प्रभुपाद जी आपकी कृपा चाहिए, प्रभुपाद आपकी कृपा चाहिए।
प्रभुपाद बोले आप मेरी कृपा चाहते हो? बोला हाँ स्वामी मेरी कृपा चाहिए। प्रभुपाद बोले ये टकले लोग देख लो, टकले सब बाबा, ये सारे सन्यासी। बोला हाँ। बोले ये मेरी कृपा है। इधर टकलू है सब, ये देख रहे हो आप सन्यासी से डंडा पर लाल कपड़ा पहन के तिलक लगा लंबा। तो चाहिए आपको? स्वामी जी हम चलते हैं, चला गया। तो प्रभुपाद जी पता कैसे पीछे छुड़ा दे, पीछे लग गया था लोग। इसको बोला हिंदी तुमको सीखना, तुमको संन्यास लेना पड़ेगा। उसको बोला कि तुमको कृपा चाहिए तो ये मेरी कृपा है, बोलो रेडी हो? तो भाग गया वहां से। एक दिन मलिकों का एक संबंधी जो कद में छोटा, गंजा और चमकीली आंखें वाला था, हाथ में इंटरेस्टिंग स्टडीज मनोरंजन अध्ययन नामक एक पुस्तक लेके आया। उसने दार्शनिक प्रश्न पूछना प्रारंभ किया जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में साधारण जिज्ञासाएं थी, लेकिन प्रभुपाद को बीच में टोक कर वह स्वयं उसका उत्तर देने लगता था। प्रभुपाद बोलते थे बीच में, एक किताब लेके आया, पढ़ा होगा कुछ कर्म ज्ञान के बारे में, पढ़ा होगा, कुछ पढ़ लिया होगा, कोई टीवी ट्यूब पे देख के व्हाट्सएप देख के पढ़ लिया होगा। कुछ तो प्रभुपाद अगर बैठ गया तो प्रभुपाद कुछ बोलते बीच में टोक देता था। कुछ लोग आदत होती है, लेकिन प्रभुपाद को बीच में टोक कर वह स्वयं उसका उत्तर देना चाहता था। अंत में जब उसने एक प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो आपका उत्तर क्या है? कोई प्रश्न पूछ रहा था तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो प्रभु उससे पूछेगा तुम्हारा उत्तर क्या है, तुम क्या बोलते हो इसके बारे में? उस व्यक्ति ने एक आम जवाब दिया, लेकिन बाद में जब प्रभुपाद ने समझाना प्रारंभ किया कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता परम ईश्वर है, तो उनके बीच में फिर टोका, आप ईश्वर को कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं? नहीं, प्रभुपाद बोले कृष्ण परम ईश्वर है, अन्य देवता है। वे आदमी थोड़ा घबरा गए। वो बोला कि तुम किसको मानते हो? आप कृष्ण कृष्ण बोलते मैं शिव जी को कुछ नहीं समझते आप? प्रभुपाद बोले नहीं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण भगवान है और बाकी सब देवता है। उसका घबरा गया। उसने एक जनप्रिय बंगाली निराकारवादी का नाम लिया, जिसका उपदेश था कि सभी देव और उपासना की सभी विधाएं समान हैं। तो एक निर्विशेषवादी कोई होगा, लोकल कोई मायावादी निर्विशेषवादी, तो उससे सुना होगा प्रवचन कि नहीं सब एक है, भगवान एक हैं, कोई भी मार्ग ले लो, कहीं से भी चलो, पूजना तो उत्थे ही है, जाना तो उत्थे ही है। नहीं कुछ लोग बोलते है कि नहीं, भगवान तो एक ही है, तुसी इधरों जाओ, तुसी इधरों जाओ, तुसी उधरों जाओ, तुसी थल्लों जाओ, तुसी उत्तों जाओ, पूजना तो उत्थे ही है, पूजना तो उत्थे ही है, जाना तो उत्थे ही है, उत्थे कित्थे जाना है पता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी गीता में बोलते हैं, यान्ति देवा वृता देवा पितृजन्ति पितृव्रता। जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोग जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं देवी देवता के पास में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। ये तो ऐसी बात हुई। कहाँ जाना? हम जाना जी, अपानु जाना दिल्ली, तो किड़ी ट्रेन है? सारी ट्रेन है, कोई समझिए बैठ जाओ, दिल्ली जाना ना, कोई भी ट्रेन, बस ट्रेन लंबी होती है, लंबी लाल किला की होती है, तो ट्रेन से बैठ जाओ, पहुंच जाओगे। किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे दिल्ली।
अरे दिल्ली वाली ट्रेन अलग है, अमृतसर वाली अलग है, बॉम्बे वाली अलग है, जिसमें बैठो वहीं जाओगे ना। हाँ, आप दिल्ली पहुंच सकते हो, बॉम्बे से ही पहुंच सकते हो, लुधियाना से ही पहुंच सकते हो, हाँ, अलग अलग स्टेट से पहुंच जाते हो, लेकिन वो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत घूम के लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी आप। तो सारे पाथ जो हैं वो एक जगह नहीं जाते हैं, ये बताना चाहते हैं प्रभु। ऐसा नहीं है, कोई भी बीज लगाओ निकला तो केला ही है, एवं है क्या भैया? केले का बीज लगाओ क्या निकलेगा? क्या निकलेगा प्रभु? क्या निकलेगा? केला निकलेगा। संतरे का लगाओगे तो, आम का लगाओगे तो नहीं, सारे बीज एक ही देंगे समान, ऐसा थोड़ा ना नहीं। अरे पुरुष जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है वो सब अलग अलग होते हैं, सारे मनुष्य ही हैं हम लोग, सबका नाक है, सबकी कान है, सबकी आंख है, सबकी चमड़ा है, सबका पेट है, लेकिन फिर भी सब अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा मिलता है माता पिता से, लेकिन पूरा नहीं मिलता है, माता पिता का मिक्स होता है। किसी की नाक बड़ी है, किसी कान छोटा है, किसी कान बड़ा है, किसी की आंख बड़ी है, किसी की आंख छोटी है, किसी का माथा बड़ा है, किसी का माथा छोटा है, किसी के दांत ऐसे बड़े राक्षस ऐसे हैं, किसी के छोटे हैं, नहीं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, हालांकि मनुष्य ही हैं, फिर भी अलग अलग है। तो सारे मनुष्य भी कैसे नहीं होते हैं, तो लाइक दैट, इस प्रकार से बता रहे थे। तो प्रॉपर जी निराकार फिलॉसफी से बोल रहे थे कि ऐसा भ्रम है, ये दूसरा उपदेश है। प्रभुपाद बोले तो नहीं, प्रभुपाद बोले कृष्ण परम ईश्वर हैं, अन्य देवता हैं। तो बोले कि सारे विधियां समान हैं, कुछ की पूजा करो, दुर्गा काली चंडी की पूजा करो, सब एक जगह पहुंचेंगे। बोले नहीं, ये एक नया सिद्धांत है। प्रभुपाद ने कहा गीता का उपदेश ये नहीं है, ये दूसरा उपदेश क्या है, वे सब हमारा भ्रम है। प्रभुपाद की हिंदी में लेक्चर बड़े अच्छे होते हैं, अब सुनना चाहिए। हाँ? अगर आप इसी तरह बात करते रहेंगे, उस आदमी ने क्रोध से कहा तो मुझे यहां से चले जाना पड़ेगा। प्रभुपाद की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर तुम अगर ऐसी सी बात करोगे, फिर से बोलोगे, क्रोध आ गया उसको, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। कृपा करके परमहंस जी की आलोचना मत कीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, तो प्रभु उस परमहंस की आलोचना मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा यहां से। क्यों नहीं? प्रभुपाद ने कहा यह व्यक्ति मन गलत बातें बनाने वाला है। वह व्यक्ति उठा और कहता चला गया, आप कृष्ण को नहीं जानते हैं। उठ के वहां चला गया, आप नहीं जानते कृष्ण को, आप नहीं जानते कृष्ण को। प्रभुपाद अच्युतानंद प्रभु और रामानुज की ओर मुड़े और मुस्कुराए। हर बार जब कृष्ण का नाम आता है तो लोग कहते हैं केवल कृष्ण ही क्यों, लेकिन यही बात कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित धनंजया, किंचित अस्ति धनंजया, मुझसे बढ़कर सत्य कोई नहीं है, गीता में भगवान बोलते हैं। हाँ, इन बदमाश निराकारियों ने बंगाल की चौपट कर दी है। प्रभुपाद वहां रहे, उनको पता है ना कि क्या फिलॉसफी है। मुल्ला ने सबको चौपट कर दिया। तो प्रभुपाद सीधा सिद्धांत देना चाहते थे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे, तो लोग कंफ्यूज रहेंगे ना, देखते लोग कंफ्यूज रहते हैं। सारे मंदिरों में सबकी फोटो होती है, सबके साथ सबका विकास। हाँ, इसलिए हमारे मंदिर में आपको नहीं मिलेगा, आपको कृष्ण की पूजा होगी। जगन्नाथ जी कृष्ण है, गौरताए कृष्ण है, खिचड़ी पक जाता है, किसी को समझ नहीं आती कि करना क्या है। तो यहां तक हो गया। अब एक दूसरी कहानी शुरू होगी, ठीक है? बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। तो पता होगा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप जगह रहे। बोलो हरे कृष्णा। अगली कहानी सुनेंगे। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को अनुदान के रूप में 200 रुपए दिए, दान दिए प्रभुपाद को। कितना? प्रभुपाद ने पुजारी से राधा दामोदर के पहनावे पर एक पुराना जोड़ा तुरंत मंगवाया। राधा गोविंद की पूजा करते प्रभुपाद, तो पुराना हो चुका था ड्रेस। प्रभुपाद ने जो पैसे से एक ड्रेस मंगवा लिए भगवान के लिए। उसे पहनावे को उन्होंने मंदिर की कुछ वृद्ध महिलाओं को दिया और उन्हें 200 रुपये भी दिए। उसे कहा कि राधा गोविंद के लिए जरी के काम का पहनावा तैयार करें। राधा गोविंद हमारी देखभाल करते हैं, उन्होंने कहा, इसलिए हम उनका देखभाल करना चाहिए। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो वहाँ की जो बूढ़ी माता थी उनको पैसा दिया, तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया वस्त्र बनाओ। ठीक है। तो बाद में क्या बोले, देखो ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते हैं, हमको ठाकुर जी का ध्यान रखना होगा। नहीं, अभी ठंडी आ रही है, जगन्नाथ जी को ठंड लगेगा। नहीं, भक्तों का ये भाव होता है। जगन्नाथ जी के साथ स्वेटर होना चाहिए, जगन्नाथ जी के साथ टोपी होना चाहिए। क्या? तो जगन्नाथ जी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र होने चाहिए, अच्छा श्रृंगार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा श्रृंगार करते हैं, प्रभु हमको देते हैं। तो जब प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं तो हमको भी प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाना चाहिए। और जगन्नाथ जी को तो खुश कर सकते हो क्या करके? प्रसाद। इसलिए जगन्नाथ जी पंजाब में आए हैं। पंजाब में खाने पीने का बहुत व्यवस्था रहता है, अच्छा खाते हैं। जगन्नाथ जी वैरायटी वाला प्रसाद खाना चाहते हैं। छोले भटूरे, नान, परांठे, उनको जगन्नाथपुरी में नहीं मिलेंगे। क्या जगन्नाथ जी है कि नहीं? तो आप माता के हाथ से प्रसाद पाना आएंगे, है ना। अगर माता बिजी है तो फिर क्या फैला? नहीं प्रभु जी समय नहीं है। अरे जगन्नाथ जी के लिए खूब प्रसाद बनाना चाहिए। जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं है, खाते रहते। कितनी बार खिलाए रहो। यही ऐसे भगवान है जो हमेशा खाते रहते हैं। नहीं, क्योंकि हम खाते रहते हैं। तो जो भी खाना भगवान को भोग लगा दो। पिज़्ज़ा, पास्ता, पिज़्ज़ा सब खा लेते हैं भगवान। नहीं, बंगाल में भी बहुत अच्छा प्रसाद होता है, जगन्नाथ जी को अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं वहाँ, वो बनाते हैं एक डालमा जो है वो जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है। सारी सब्जियों से बना के बनाते हैं बंगाली लोग, जगन्नाथ जी को अच्छा लगता है। ठीक है ना। जिस प्रसाद बना के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, कितना सरल है। कभी माता पूछते प्रभु जी हमारा क्या होगा, हमसे तो तपस्या होते नहीं है, हमसे तो घर के काम करने रहते हैं, हम तो माला करने नहीं पाते, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप ठाकुर जी के लिए कपड़े बनाइए और ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाइए और ठाकुर जी गार्लेंड बनाइए। अगर 3 चीज़ें कर लोगे आप भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं, कितना सरल है। कोई सरल है ना। अब माता कहाँ जाएगी? वहाँ पर गंगा जी के में डुबकी लगा के ओम करेगी बैठ के? नहीं कर सकेंगे ना, कर ही नहीं पाएंगे। जो स्वभाव है उससे अकॉर्डिंगली भगवान सेवा करके आपको सिद्धि प्राप्त कर जाएगी। नहीं, कितना अच्छा फूलों की माला बना के धर के। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा सबको लगाया। तो क्या बात चल रही थी? 200 रुपये दिए, एक माता को दे दो और वो ठाकुर जी के लिए अच्छा वस्त्र बनाएगी। क्योंकि प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं, हमको उनका ध्यान रखना होगा। राधा गोविंद जी हमारी देखभाल करते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी हमारी देखभाल करते हैं। रामानुज की दाढ़ी विशाल थी। एक अच्युतानंद थे, एक कौन थे? ये बड़ा रोचक है, देखना ध्यान सुनना। एक कौन शिष्य उनका नाम था? रामानुज।
तो रामानुज जो भक्त थे उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी, दाढ़ी बड़ी हुई थी और थोड़ा मूछें बड़ी बड़ी थी। तो प्रभुपाद देखते थे, उसको लेकर समझ नहीं आती थी। ध्यान सुनना, वह एक आम हिप्पी की तरह दिखाई देता था। जो भी दाढ़ी बना कर रखता प्रभुपाद वो हिप्पी बोलते थे, ये हिप्पी है। वहां वह जाना, वो जहां भी जाता था शिला प्रभुपाद के विषय में भ्रांति होती थी। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहा, अपने मित्र से दाढ़ी मुड़ाने के लिए कहो। इसको दाढ़ी मुड़ाओ, इसको बोलो। इतना बड़ा दाढ़ी रखे भाग रहा है साथ में। अच्युतानंद ने रामानुज से बात किया, लेकिन वह रामानुज की दाढ़ी मुड़ाने में तैयार नहीं था। तो अच्युतानंद बोला, दोस्त था उसका, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या दाढ़ी मुड़ाओ? हिप्पी कहीं का। तो वो तैयार नहीं, माना नहीं। वो कुछ लोगों को बड़ा प्रेम होता है दाढ़ी मूछ से, इतना प्रेम अपने भगवान से भी दाढ़ी मूछ से नहीं। प्रभुपाद चाहते थे कि रामानुज उनके लिए अपने आप राजी हो जाए, इसलिए उन्होंने इस विषय पर फिर से नहीं कहा। प्रभुपाद ज़्यादा पुश नहीं करते, फोर्स नहीं करते थे प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते थे। हाँ? लेकिन जब अमेरिका से बैक टू गॉडहेड की नई प्रति प्राप्त हुई तो उनके मन में एक नया विचार उदय हुआ। पत्रिका में 2 चित्र थे जिसमें हरिदास ठाकुर एक वैश्य का मत परिवर्तन करते हुए दिखाई दिए। मत परिवर्तन के बाद वैश्य अपने सिर के बाल मंडवा रही थी। चित्रों ने को रामानुज को दिखाते हुए प्रभुपाद ने पूछा, इस चित्र और उस चित्र में क्या अंतर है? समझा? नहीं, मैं समझाता हूँ। तो एक बैक टू गॉडहेड मैगजीन आता है ना, देखा आपने? बैक टू गॉडहेड मैगजीन आता है हमारा, भगवत दर्शन। उसके ऊपर हरिदास ठाकुर की फोटो थी। हरिदास ठाकुर जानते सब लोग, हम डेली बोलते हैं, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। तो नाम जप करते थे। तो उन्होंने एक वैश्या को, जो धंधा करने वाली थी, उसको भक्त बना दिया था। पता आपने सुना हो ना ये कथा? तो कथा सुन तो भक्त बना दिया था। वो इतनी भक्त बन गई, हरिदास ठाकुर से इतनी कन्विंस थी वो, इतनी प्रभावित हुई कि प्रभु हरिदास ठाकुर उसको बोले कि तुम 64 माला जप करो। नहीं सॉरी, 192 राउंड्स। उस वैश्य ने 192 माला करना शुरू कर दिया, इतनी प्रभावित होगी। तो प्रभुपाद उसको बोले हरिदास ठाकुर के क्या करना है? तो हरिदास ठाकुर बोले कि जो भी तुमने गलत काम से जो धंधा करके पैसा कमाया है, एक पाप करके जो पैसा कमाया है, इसको फेंक क्या दो। हाँ, कुछ आधा रिश्तेदार को दे दो, कुछ ब्राह्मणों को दे दो, कुछ मंदिर में दान कर दो, और आपके पास मात्र 1 या 2 वस्त्र लेके आई। तो जहां हरिदास ठाकुर माला करते थे, जप करते थे, वहीं वो प्रभुपाद ने उसको, सॉरी, हरिदास ठाकुर ने उसको अपनी कुटिया दी कि अभी तुम यहां बैठ के माला करो, वहां चले गए। लेकिन उसने बाद में मुंडन कर, देखो नहीं, सबको अपने बाल प्रिय होते हैं, स्त्री को सबसे प्रिय होते हैं बाल। उसने मुंडन कर लिया कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं लगूंगी। मुंडन कर लिया और उसकी फोटो भगवत दर्शन में छपी हुई थी। तो प्रभुपाद उस अच्युतानंद को बुलाए, रामानुज को बुलाए, बोला इस फोटो में उस फोटो में क्या अंतर है? मैं नहीं जानता। स्वामी जी, रामानुज ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रामानुज क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद दाढ़ी और बाल थे उसके। तो फोटो दिखा रहे प्रभुपाद, ये क्या है? प्रभुपाद उसको सीधा नहीं बोलते प्रभुपाद, शिक्षा के माध्यम से बोलते हैं, क्योंकि सीधा बोलोगे तो बुरा लग जाता है। नहीं, प्रभुपाद ने चित्रों की ओर संकेत करते हुए कहा, इस चित्र में क्या अंतर है? ओह, वह भक्त हो गई है। वो बोलो भक्त हो गई है, वो मुंडन हो गया तो भक्त हो गई।
हाँ, प्रभुपाद ने कहा और क्या? बोले और क्या? ओ, उसका सिर मुड़ा हुआ है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा एक भक्त का सिर मुड़ा होता है। एक भक्त को अपना सिर मोड़ के रखना चाहिए, उसको बाल कटवा के रखना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आप सिर मुड़वा लें? हाँ। उसे बोला हाँ। रावण ने बाल मुड़वा लिया, बाल मुड़वा लिया, सब खुश हो गए, बोले हरि बोल। लेकिन जैसे अंदर से कन्विंस नहीं है व्यक्ति, तो बाहर से कोई फायदा नहीं है। नहीं बताते कि इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन शेविंग योर डिजायर देन शेविंग योर हेड। सर मुंडन करने से ज्यादा अच्छा है अपनी इच्छा का मुंडन करना। तो इच्छा का मुंडन नहीं किया जाएगा तो सर मुंडन करने कोई फायदा नहीं है। रावण जी ने सर मुड़वा लिया, लेकिन कुछ दिन में अंतर में वह दाढ़ी और सिर फिर से बढ़वा लिया। फिर से बढ़ा लिया। इसके बाद प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहता है सस्ता दीक्षा दान नहीं होगा। सस्ता दीक्षा दान, लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए। प्रभुपाद बता रहे बोले इनिशिएशन इसलिए हमारे नहीं देते हैं दीक्षा। इसका मतलब प्रभुपाद उस समय स्टैंडर्ड ये था कि सर मुड़वा कर दीक्षा देंगे। हाँ, अब लोग तो ब्रह्मचारी भी सर बाल रख के दीक्षा ले लेते। अब देखो हमारे गोपाल कृष्ण महाराज, देखा इतनी एज हो गई है, इतने बूढ़े हो गए हैं, कभी देखा उनके सर पे बाल? डेली करते हैं महाराज, डेली, इतने बिजी हैं वो। सबसे पहले हाथ शेव करते हैं। तो प्रभुपाद में लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए। रामानुज बदला नहीं। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके प्रस्थान के बाद अच्युतानंद और रामानुज भारत में रहकर वृंदावन में अमेरिकन हाउस की स्थापना के लिए प्रयत्न जारी रखें। रामानुज ने अपनी निजी प्रतिक्रियाओं के बारे में अपने मित्र मुकुंद को सैन फ्रांसिस्को में लिखा। मालूम है कि हमें उन्हें यथाशीघ्र रवाना करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दकियानूस भारत सरकार हमारे मार्ग में बाधा पैदा कर रही है। जो व्यक्ति रामानुज स्वामी जी आगे बहुत टाइम हो गया, इतना बहुत